खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। विजयदशमी के दिन 1925 में संघ की स्थापना की गई थी और तब से संघ विजयदशमी उत्सव मनाता चला आ रहा है। ये वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है और 2025 विजयदशमी से 2026 विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। उसी कड़ी में आज हर्षविहार मंडल द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मंडोली बैंक कॉलोनी स्थित भगवान परशुराम पार्क में पथ संचालन आयोजित किया गया। शताब्दी वर्ष होने की वजह से इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा व्यापक तौर पर तैयारियां की गईं। हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर ध्वज प्रणाम के बाद विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन कर स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तनकारी संकल्प, आत्म जागरूकता, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रबोधन, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण चेतना पर संबोधन किया गया, जो राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाएगा, देश को विविध चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए आधारपूर्व स्तर। पथ संचालन परशुराम पार्क से शुरू होते हुए मंडोली चार खंबे, मंडोली चौक, बैंक कॉलोनी, हर्षविहार डी ब्लॉक से होते हुए जेल रोड से वापस परशुराम पार्क पर समापन किया गया। यात्रा जहां जहां से भी गुजरी वहां स्थानीय निवासियों ने फूलों की वर्षा कर आरएसएस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर मंच से संबोधन कर रहे हरीश जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष संपूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज मैं बड़ा गौरव का अनुभव कर रहा हूँ, बड़ा रोमांचित हो रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से संघ का शताब्दी वर्ष देख पा रहा हूँ और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं आज समाज को भी देखता हूँ कि समाज भी आज हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। ये हमारे पूर्वजों की तपस्या का परिणाम है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी डॉक्टर साहब ने सपन देखा था कि परम वैभवन ने तुम्हें स्वराष्ट्रम, अपनी भारत माता को हम परम वैभव पर लेकर के जाएंगे। वो सपना अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम चारों दिशाओं में आगे बढ़े हैं, भारत की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। संघ के स्वयंसेवक अपना सब कुछ इस भारत माता पर न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी ही भारत माता की जय कहते हुए भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचे। संघ ने तो 5 परिवर्तन लिए हैं, उनमें एक स्वदेशी भी है और स्वदेशी का मतलब केवल स्वदेशी सामान से नहीं होता, स्वभाषा है, स्वपूजा है, स्वभजन है। इन सबको हम परिवारों में प्रारंभ करेंगे। हमारे स्वयंसेवक तो परिवारों में अपने स्वयं से उन्होंने किया है और हमारा समाज भी अब इसको मान रहा है कि हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। स्व की भाषा होगी, स्व की भूषा होगी, स्व का वेश होगा तो हम जो है भारत माता को और जल्दी इस दिशा में लेके जा पाएंगे। ये अपना मानना रहा है। परिवारों की आज जो स्थिति है अब धीरे धीरे सुधरेगी। परिवारों में जो 80% समस्याएं होती हैं तो कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम उनका भी निवारण करेंगे। ऐसे ही जो नागरिक शिष्टाचार के जो अपना काम रहता है कि संविधान के प्रति, कानून के प्रति अपने दायित्वों का पालन करना, ये स्वयंसेवकों का विषय रहता है। ऐसे करके हमने सामाजिक समरसता हो गया, 5 विषयों को, 5 परिवर्तनों को स्वयंसेवकों के माध्यम से आगे बढ़ाने का पीड़ा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो संघ के स्थापना के शताब्दी वर्ष के हम सहभागी बने हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है यह पूर्ण गणवेश के अंदर है। पूर्ण गणवेश में सभी स्वयंसेवक आए हैं, वही पथ संचलन में हिस्सा लेंगे, वही भाग लेंगे और कार्यक्रम में अनुशासन देखते ही बदलाव। आपने खुद देखा होगा कितने सारे स्वयंसेवक बैठे यहाँ पे और जो उद्बोधन चला वो भी काफी लंबा था और लेकिन सार्थक था। जो संघ की उन्होंने यात्रा का वर्णन किया मुख्य वक्ता जी ने, वो काफी अच्छा किया और 100वें वर्ष का जो कार्यक्रम है ये हमारे लिए एकदम अद्भुत है। आप कल्पना करो आज के हिसाब से फिर 1925 की कल्पना करिए आप, तो उस समय कैसा समय रहा होगा जब परम पूजनीय हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। जो व्यक्ति के माता पिता 8 वर्ष की उम्र में ही खत्म हो गए दोनों,
और फिर परिवार की भी विकट स्थिति, MBBS किया कलकत्ते से, फिर घर में आके चाहता है कि हर एक आदमी चाहता है आप और मैं कोई भी पढ़ लिख के आए, घर वाले चाहते हैं कुछ कमा के देगा, लेकिन स्थिति इतनी खराब, फिर उन्होंने संघ के मतलब देश का कार्य करने का सोचा, तो फिर 1925 में आज ही के दिन विजयदशमी को मोहितेवाड़ा में संघ की स्थापना की नागपुर के अंदर, और आज हम उसके 100वें वर्ष को मना रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है। और बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव आए। 1975 1948 संघ में प्रतिबंध लगा, 1975 इमरजेंसी में हुआ। मैं तो 1975 का मेरा जन्म है, 1985 मेरा संघ प्रवेश है, और बहुत ही जल्दी 92 के अंदर जो अयोध्या आंदोलन हुआ, अभी पिछले वर्ष ही वहाँ पे श्री राम मंदिर की जो है शिलान्यास मतलब उसका उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़े संघ की उपलब्धियां हम इनको कह सकते हैं, और इस संघ इस वर्ष जो शताब्दी वर्ष है इसको पंच परिवर्तन के रूप में मना रहा है, और सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। RSS को आज 100 साल हो गए हैं। आज के ही दिन 1925 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी थी। एक मिशन के साथ, एक भावना के साथ, सामाजिकता बढ़े, देश हिंदुत्व की तरफ जाए, गर्व से हम लोग सब इस समाज में रहें, उसको लेके उसको आज 100 साल हो रहे हैं। समाज में परिवर्तन आ रहा है, सभी लोग इकट्ठा बैठ के कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति। इस बार के लिए संघ ने 100 साल का जो डायग्राम रखा है उसमें हमें पंच परमेश्वर की प्रेरणा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने बैनर लगा हुआ है, और बहुत जन पर्यावरण, परिवार संरक्षण, ये सब चीजें हैं जो संघ की इस बार की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये संघ की 100वीं वर्ष पूरे होने पर संघ शताब्दी मना रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संघ का प्रोग्राम है तो पहले हम बैठे और फिर शस्त्र पूजन हुआ, फिर संघ के बारे में समझाया गया।